नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव के आज के इस खास एपिसोड में हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव। आज हम जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल एनालिस्ट शेखर अय्यर और औरंगजेब नक्शबंदी के साथ, केवल इसी बात पर चर्चा करने के लिए कि पार्लियामेंट में ये जो लॉकजाम है, लॉकजाम क्यों है और कैसे क्लियर होगा। बहुत सारे सवाल होंगे हमारे। उन सारे सवालों से पहले मैं शेखर जी के पास जाना चाहूंगा। शेखर जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि अभी तक के पार्लियामेंट की जितनी कार्रवाई हुई है उससे आपका क्या असेसमेंट है। मुझे जो लग रहा है कि दोनों साइड में जो टैक्टिक्स जो अडॉप्ट किए हैं, दोनों टैक्टिक्स में कुछ कमियां हैं। और विपक्ष चाहती है ये दिखाने के लिए सरकार बहुत बड़ी फेलियर हुई है सरकार की तरफ से मणिपुर पे, और वो प्रधानमंत्री खुद दोषी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर इतना गवर्नमेंट हमेशा कह रही थी कि भाई बहुत प्रायोरिटी है, हमने काफी काम किया है वगैरह। और आज मणिपुर में जब स्थिति इस हालत पे आ गई है, इट्स एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ मिशनरी, मतलब सिस्टम ही कोलैप्स हो गया वहां पे। और सिस्टम के कोलैप्स के साथ साथ जो सोसाइटी का जो कोलैप्स जो देख रहे हैं आप, मतलब आप सोचिए जितने महिलाओं पर अत्याचार की घटना हो रही है, हमें अब खबर मिल रहा है कि उसमें भी बाकी महिला थे वहां पे। जहां खुकी महिला की जो हम अत्याचार की बात कर रहे हैं वहां मेहती महिला थे वो। जो खबर मिल रही है वो इन लोगों को कह रहे थे भाई करो करो करो, जो 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 दृश्य में मिला है, मतलब महिला ही इसमें पार्टिसिपेट कर ले, राइटिंग में, ये में, और मदद करने में, और उसके बाद रास्ते रोकने में, आर्मी को ना जाने देने में, क्योंकि अफसा कई जगह पे लिफ्टेड है क्योंकि अफसा पूरा नहीं है। और आर्मी को यही इंस्ट्रक्शन है भाई, क्योंकि जब आर्मी को आप हैंड ओवर करते हैं किसी जगह पे और वहां अफसा, क्योंकि मणिपुर में पहले भी था, तो आर्मी ऑपरेशन इज अ क्लियरेंस ऑपरेशन, वो तो थोड़ा ये नहीं करते हैं ना। बट इनको कहा गया भाई सी दैट ह्यूमन लॉस इज नॉट देयर। कहीं फायरिंग फायरिंग हो गया तो भाई आर्मी फायरिंग में तो एक दो नहीं मरते हैं। देखिए द अनस्टेटेड पार्ट ऑफ गुजरात राइट्स की मैं बता रहा हूँ नीरज जी। जी। when the army was deployed, and how many people died in army firing? 700-800 लोग मरे गुजरात में, तब जाके मामला काबू में आया। बट ये ज्यादा हाईलाइट नहीं होता क्योंकि आर्मी को आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगाना उन पर बहुत अत्याचार है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन फॉर लॉ एंड ऑर्डर वर्क। तो अब यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्ट, क्योंकि आज की तारीख में 35,000 वहां पे ट्रूप्स आर ऑन ग्राउंड। उसमें आर्मी की ये भी है, आपके स्पेयर कोर है वहां पे, और जो दीमापुर बेस्ड कोर वहां पे है। उसके साथ साथ बाकी सीआरपीएफ, आपके असम राइफल्स है, बीएसएफ है। फौज में कोई कमी नहीं है, लेकिन यही है कि भाई अगर ये देन इफ द आर्मी इज फोर्स टू एंगेज, तब तो कैजुअलिटी ज्यादा होगी, उसमें काफी ये होगी। और ये क्योंकि आर्मी और मणिपुर का बहुत एक इतिहास रहा है जिसमें ये महिला संगठन सब आगे आए थे, अफसा हटाओ अफसा हटाओ। आपने वो अयन शर्मिला की बात जानते हो, हंगर स्ट्राइक में थी जी। क्योंकि कह रहे थे भाई आर्मी हमारे पर अत्याचार किया, आर्मी है हमें रेप किए। इस तरह की कई बार ये हुआ है। तो इस बार क्या है प्रॉब्लम, एक तो मिशनरी ये हो गया, और सोसाइटी में इतनी गुस्सा, मतलब इतनी हेट्रेड, जैसे जैसे कोई वैल्केनो इरप्शन हो रहा है। और वर्दी जो पहने हुए हैं वहां के लोकल पुलिस, अपने आप को जो जिस समुदाय से उससे अपने आप को सोचता है कि वर्दी पहना हुआ, ये नहीं सोच रहा है। अच्छा, बिना लोकल पुलिस ये सेंट्रल फोर्सेस भी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो हिली एरियाज है। और रिलीफ कई जगह पे महिलाएं, दे आर स्टॉपिंग रिलीफ फ्रॉम गोइंग टू एरियाज विच आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप, इतने ग्रुप। तो ये सारे हालत जो हैं, देखिए, तो कमिंग टू पार्लियामेंट ये सारे इश्यू पे अच्छी डिस्कशन हो सकती थी, ऑपोजिशन की अच्छी मौका मिलती। लेकिन क्या है, इन्होंने स्ट्रैटेजी रखा भाई नहीं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को उसी को कंडीशन करो। ये प्राइम मिनिस्टर अपने आप को क्या सोचता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आता है, ये देखिए ये इनकी माइंड में है। और वहां तो क्या सोच है ऑपोजिट गवर्नमेंट साइड में, भाई आप तो चर्चा, और चर्चा आप चाहते हो ये। और इतनी टेक्निकलिटीज पहले भी हुआ है नीरज जी कि आप जी। 267 मतलब सस्पेंशन ऑफ रूल्स, सारी चीजें सस्पेंड करके टेकअप करो।
और ये कह रहे हैं भाई 167, ये जो चीजें बाहर लोग समझते नहीं है भाई 167 267 ये सब, ये तो प्रोसीजर्स मैटर है जी। बट ऑपोजिशन ये भी कर सकती थी कि भाई किसी तरह आप डिस्कशन शुरू कर दो, आपको जो बोलना है बोलो, और अमित शाह इंटरव्यू करेंगे तो आप अमित शाह रिप्लाई देंगे, आप कहोगे प्रधानमंत्री इंटरव्यू ना करे तो बोलने नहीं देंगे। एटलीस्ट देख अभी क्या हो रहा है, देखिए ये ऑपोजिशन को भी लग रहा है कि भी ज्यादा डिस्कशन होगा मणिपुर में, कई चीजें आएगी उसमें, एंड दैट मे नॉट सूट द ऑपोजिशन नैरेटिव फुल्ली, क्योंकि ये जो जिस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, नारकोटिक्स ट्रेड की बात कर रहा हूँ, नारकोटिक्स सिंडिकेट्स की रोल वहां पे जो है ये कई उसमें है, इसी इट्स अ मल्टी लेयर्ड इश्यू। और ये भी बता देता हूं, आपके एन बीरेन सिंह जो है, ही इज नॉट अ माइटी वैष्णव, ही इज नॉट अ हिंदू, ही इज अ माइटी, उनकी जो ओरिजिनल रिलीजन है, ही इज अ फॉलोअर ऑफ दैट, उसके लिए एक वर्ड भी है जी। ही इज नॉट अ वैष्णव, जो क्योंकि वहां पे कई माइटीज वैष्णव संप्रदाय के भी हैं, वो वैष्णव के नहीं है, he belongs to the more the original what Baitis say is their ancestral religion, and उनके अलग places of worship होते हैं, उसका वो he belongs to that community, मैती मतलब ओवरऑल मैती, बट इज नॉट जो ये लोग समझते हैं भाई he doesn't fit into the category of the greater Hindu, ये वो नहीं है वो। बट वहां पे जो राइवलरीज है ना, जो ट्रेडिशनल राइवलरीज रही है और कुकी को लेकर, और बाहर से लोग आ रहे हैं वहां पे, ये नारकोटिक्स ट्रेड, और पैसे भी ज्यादा है। देखिए दूसरी, पहले तो मैतीस डोमिनेट करते थे, और पॉपी कल्टीवेशन को लेकर जो हुई है, पहले क्या होता था, ये अपने ये मैती बिजनेस करते थे, जंगल में लीज पे लेते थे कुकी से जमीन को, क्योंकि दे कांट ओन लैंड देयर, तो वहां पे टिम्बर ट्रेड होता था। आजकल क्या है, वो टिम्बर ट्रेड नहीं करते हैं कुकीज, वो पॉपी कल्टीवेशन शुरू कर दिया, which is more paying. And Yeah. Manipur is considered to be, you know, after Burma, Manipur का ओपीएम प्रोडक्शन को लेकर काफी है, and Burma is world second largest supplier of ओपीएम। तो ये कई चीजें हैं, देखिए अच्छी डिबेट हो सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को किसी तरह डॉक में ले आओ, और ये जो उनकी कोशिश रही है भाई, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें बाकी राज्यों को भी जोड़ रहे हो, आप ऑपोजिशन राज्यों को भी जोड़ रहे हो, और सारा चीज महिला अत्याचार करके ब्रॉडन करना चाह रहे हो, वो हम नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, ये औरंगजेब बता सकते, कांग्रेस के अंदर एक गुस्सा है, वो गुस्सा केवल मणिपुर को लेकर नहीं है, वो राहुल गांधी को लेकर भी है। देखो राहुल गांधी को अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड, और एक हफ्ते के बाद अगर अगस्त 4 को भी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई, क्योंकि कन्विक्शन स्टे होना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी तक जो हियरिंग की जो है उसमें नहीं लग रहा है कि वो कन्विक्शन स्टे करना चाहते हैं, दे मे गो अहेड विद द केस, और फाइनली जो रिलीफ देना है ले सकते हैं। ये वाला भी कांग्रेस को, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी अगस्त 4 के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको कोई रिलीफ ना मिले, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन वहां वैकेंट डिक्लेयर करके चुनाव कराएगी बाई इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड इफ देयर आर मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं रह सकते, तो वो गैप पड़ जाएगा। सितंबर आपको मार्च में हुआ तो सितंबर में आ जाएगा, वो डेडलाइन आ जाएगा। तो वो भी एक प्रकार से कांग्रेस को लग रहा है भाई क्या हमारी, और एक प्रकार से हो सकता है राहुल गांधी भी ना चाहे कि हाउस चले, क्यों चले, मुझे इन्होंने हटा दिया, और इस बात पर उनकी अफसोस बड़े स्पष्ट रूप में उन्हें पार्टी के अंदर बाहर भी बड़े, ही इज वेरी शॉक्ड एंड सैड एंड ही फील्स वेरी पेन्ड कि मुझे एक ऐसी केस में मुझे ये होके मुझे आई वाज डिक्लेयर्ड, मतलब आई वाज कन्विक्टेड, और तुरंत के बाद मेरी सीट खाली हो गई। सर आपने यहाँ पे दो बातें कही, पहला तो जो पीएम का पूरा एक नैरेटिव था बिफोर दिस मणिपुर इंसिडेंट कि नॉर्थ ईस्ट पे इनका बहुत भयंकर ध्यान है, और नॉर्थ ईस्ट इज ब्लूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इज ग्रोइंग, नॉर्थ ईस्ट इज हैप्पी, ये पूरा का पूरा नैरेटिव अभी आपने बताया कि थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है। शायद बीजेपी और पीएम इस पर्टिकुलर मणिपुर वायलेंस के बाद बैकफुट पर है। दूसरी बात आपने कही कि अपोजिशन नहीं चाहता है कि किसी तरीके से ये हाउस चले
और अपोजिशन को मणिपुर से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको मतलब इस बात से है कि पीएम को घेरा जाए इस मुद्दे पे, है ना। हम फिर इस बात पे आएंगे, मैंने बस समराइज किया इसको अपने दर्शकों के लिए। जैसे आपने बोला कि राहुल गांधी के सस्पेंशन की वजह से शायद कांग्रेस नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले। आपने औरंगजेब का भी जिक्र किया, औरंगजेब को ज्यादा पता होगा, औरंगजेब से मैं पूछना चाहूंगा, औरंगजेब आप मुझे बताएं कि कांग्रेस से अंदर खाने की खबर आपको क्या मिल रही है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में पार्लियामेंट को लेकर के। देखिए नीरज, पार्लियामेंट में जो ओनस होता है पार्लियामेंट को चलाना, वो सरकार का होता है, चाहे कोई भी सरकार हो। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो चला ले। देखिए ऑपोजिशन तो करेगी मुखालफत। हमने जब बीजेपी ऑपोजिशन में देखा थे तो 2G पे कई दिनों तक लॉक जैम रहा, लेकिन लॉक जैम को तोड़ना, डेडलॉक को तोड़ना, ये सरकार का काम है। अंत में वहां पे उसमें भी यूपीए गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 2G में जेपीसी अनाउंस करना पड़ा। तो कई दिनों तक था जो एक विरोधाभास था, वहां पे लॉक जैम था, डेडलॉक था। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए ऑपोजिशन तो पॉलिटिक्स करेगी और सरकार भी अपना पॉलिटिक्स करेगी। उनका ये कहना है कि अगर आपने देखिए रूल्स और ये नॉर्म्स, ये सब ठीक बात है। बेसिक मुद्दा है कि सदन कई सत्रों से चल नहीं रही है। पिछली बार अडानी को लेकर था, इस बार मणिपुर को लेकर था। मणिपुर पे अगर सरकार ये डिसाइड करे कि हम बहस कर ले, जैसे शेखर कह रहे थे कि उसमें कई चीजें ये भी हो सकता है कि ऑपोजिशन बैकफुट पे आ जाए कई मुद्दों पे, कि कुछ चीजें ऐसे निकल जाए। तो मेरे ख्याल से अगर सरकार को ऐसा लग रहा है तो करना चाहिए, क्योंकि मतलब वो फाइनली तो पॉलिटिक्स है ना। जी, मैं ना औरंगजेब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, ओनस सरकार पे है पार्लियामेंट को चलाने का। दूसरा आपने बोला कि हो सकता है ऑपोजिशन बैकफुट पर आ जाए, उनको करना चाहिए, चलने देना चाहिए। मेरी एक बात यहाँ पे मैं आपको पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। अडानी इश्यूज पे क्या हुआ था कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ही बयान था कि उनको आइदर और मींस, या तो जेपीसी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब चाहिए। जब उनको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब मिल गया तो वहां से उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि नहीं जी, जेपीसी चाहिए ही चाहिए। इतना ही नहीं था, फिर 20,000 करोड़ अडानी के पास कहां से आए, इसको लेकर के कांग्रेस और उनके नेता और उनके पुरोधा जो कुछ भी कहें, इवन बेंगलोर कर्नाटका इलेक्शन तक वो लोग 20,000 करोड़ अडानी को कहां से आए वो सब राग अलापते रहे। बाद में क्लैरिफिकेशन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार भी क्या है, इस बार सरकार तैयार है चर्चा कराने के लिए, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी है कि पहले पीएम बोले फिर चर्चा। अब आप ये क्रोनोलॉजी तय करेंगे कि पहले ये होना चाहिए, पहले डिटेल्ड स्टेटमेंट आना चाहिए, उसके बाद। अब मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि चलो जी एक काम करते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं और एक बार पीएम का स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। सब कुछ मद्देनजर रखते हुए भी मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस और ऑपोजिशन पीएम के बयान को सुनने के लिए तैयार होगी? मेरा मानना है, मेरा असेसमेंट है, नहीं, वो वहीं करके चले जाएंगे। ये तो हम हाइपोथेटिकल उसमें जा रहे हैं। एग्जैक्टली, हाइपोथेटिकल, क्योंकि वो मानेंगे फिर वो कैसे क्या करेंगे, जो लक्षण है वो वही दिख रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार, देखिए नियम और क्या नियम है, 167 है, 267 है, जैसे शेखर कह रहे थे, उनमें ना जाके एक देखिए, अगर आप ये आज बोले कि हम चर्चा कर तैयार है और पीएम भले ही वो पहले ना दे, लास्ट में उनका स्टेटमेंट आ जाए, लास्ट में वो जवाब दे, लास्ट में रिप्लाई दे, तो आप बोल के दे दो। आप देखिए उसमें क्या होता है, ये पार्लियामेंट में एक चीज आप और देखिए, फ्लोर लीडर्स का बहुत ये रहता है, गवर्नमेंट के फ्लोर लीडर्स और ऑपोजिशन के फ्लोर लीडर। आजकल बिल्कुल वो ऐसा कुछ नहीं। हम शेखर आपको बता सकते हैं पिछले टाइम में कैसे फ्लोर मैनेजमेंट होता था, कैसे ऑपोजिशन वालों को बुलाया जाता था, ऐसा कुछ दिखने में नहीं आ रहा है आजकल। और यह पहल भी सरकार को करनी पड़ती है, लेकिन हम वो चीज नहीं देखें। अगर फ्लोर मैनेजमेंट करनी है तो सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनको जाके ऑपोजिशन के नेताओं से बात करके उनको बताना है कि ऐसा हो सकता है, ये हम कर सकते हैं,
ऐसा चलने दीजिए। अगर इंटरवेंशन पीएम का कुछ आ जाएगा, मतलब मुख्तलिफ जो उसमें सजेशंस आ सकती है, लेकिन हम किसी चीज में भी कोई फ्लोर मैनेजमेंट दोनों तरफ से देखिए। ऑपोजिशन तो मैं जैसे बोला हूं कि ऑपोजिशन तो अपोज करेगी ही करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के फ्लोर मैनेजर्स इस टाइम आप क्या देख रहे हैं? कोई फ्लोर मैनेजमेंट आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी चीज में। जहां पहले ये होता था कि बैक डोर से, बैक चैनल से आपस में एक तरह से मसले सुलझाए जाते हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लॉक जैम पे लॉक जैम हो रहे हैं। सदन और सत्र पे सत्र, ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज होते हैं पार्लियामेंट का सेशन। और ये करोड़ों लोग इसमें ये देखना चाहते हैं कि उनके मसले कैसे उठाए जा रहे हैं, कैसे हल हो रहे हैं, क्या सरकार बोल रही है। जवाबदेही सरकार की होती है, ऑपोजिशन कौन से मुद्दे उठा रही है। तो आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना इसमें ऑपोजिशन को आप ब्लेम करो, सरकार उससे डबल ब्लेम को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बोला हूं, ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू रन पार्लियामेंट। शेखर जी, आज अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के बयान दिया, छोटा ही था, कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन क्यों भाग रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो जनता को भी आ रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को तो छोड़ ही दीजिए, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे औरंगजेब भी कह रहे थे कि बैक चैनल टॉक्स हो सकती हैं, फ्लोर लीडर्स के बीच में टॉक्स हो सकती हैं, वो सब चीजें क्यों नहीं हो रही है? और आगे की रणनीति आप सरकार की तरफ से क्या देख रहे हैं? इसी तरीके से ऑफेंसिव रहेगी या इनको एक्चुअल में कुछ काम करना है 2024 से पहले? देखिए, आज तो आपने अमित शाह जी की स्टेटमेंट की जिक्र की। आज कुछ ये भी हुआ है। देखिए, आज राजनाथ जी ने बात किया खरगे जी से, और बाकी से भी बातचीत हो रही है, कल भी होगी। मुझे नहीं लगता है कि इट इज टू अर्ली टू से कि दोनों तरफ से कोशिश नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम नीरज क्या है मैं बताऊं, इट इज नॉट मणिपुर, इट इज नॉट द इश्यूज दैट आर देयर। भाई, बड़ा प्रॉब्लम है। आप मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगाया है जी, मैं परेशान हूं। तो मुझे मणिपुर जैसा फिर कब मिलेगा मौका? ये तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, ये लोग किस चीज से परेशान है? देखिए, द रिलेशनशिप यू आर सीइंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, वो केवल पार्लियामेंट की बात नहीं है। ये जो बाकी जो देखिए भाई, वही मेन प्रॉब्लम है। ममता को ले लीजिए, तृणमूल क्यों इतनी एजिटेटेड है? और मैं प्रधानमंत्री की बात कहूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की देखिए, अगर फ्लोर को नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों से मैं क्या, इनकी क्या है बाहर, चुनाव में मैं दिखाऊंगा। और उनको देखिए, इसका प्रॉब्लम मैं बताऊं नीरज, इट स्टार्ट्स इन 2014। जी, अगर ऑपोजिशन उस समय उस मैंडेट को रेस्पेक्ट करती, तभी से क्वेश्चन लगा गया ना भाई, ये मैंडेट आपको ऐसे मिल गया, आपने झूठ पोट में ले ली, आपको सपोर्ट ही नहीं है। देखिए, पाइल फर्स्ट ब्रेकडाउन वहां हुआ। मैं थोड़ा इस पे जानकारी से बात कर रहा हूं जी, जी, कि नॉर्मली क्या होता है भाई, चुनाव में कोई पार्टी हारती है, कोई पार्टी सत्ता पे। पहले कभी इतना बुरा नहीं था, तो एक बार वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पैराडाइम शिफ्ट हो गया ना भाई। पहले तो मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया ऑपोजिशन, उनको लग रहा है कि मोदी जी शुड नॉट हैव कम, यस कम, एज इफ द मैंडेट वाज बाय स्टेल्थ। तो तभी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, क्वेश्चनिंग द मैंडेट, क्वेश्चनिंग द प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चनिंग मोदी, एंड दैट वाज डन बाय द एंटायर सपोर्ट इकोसिस्टम। देखिए, रिश्ता केवल पार्लियामेंट को लेकर खराब नहीं हुआ है, वही बात चली 5 साल। और लास्ट इलेक्शन क्या कैसे लड़ा गया? प्रधानमंत्री चोर है स्ट्रेट अवे, मतलब, और सेकंड नहीं था उसमें। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? अगर वही फाइनल था, वही कैंपेन भी था। और चौकीदार चोर है। दूसरी चीज, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है कि वो ऑपोजिशन से ये नहीं कर रहे हैं, आज कांग्रेस के नेतृत्व किसके हाथ में है? राहुल गांधी। क्या बुजुर्ग कांग्रेस नेता से पूछकर हो रही है स्ट्रेटेजी? भाई, उनको लग रहा है कर्नाटक में, लेकिन वैसे कर्नाटक में प्रॉब्लम शुरू हो गया है नीरज। कर्नाटक के कांग्रेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गए, मैं बता रहा हूं। अभी यू मे नॉट एक्सपेक्ट अ सिचुएशन सो सून लाइक इन महाराष्ट्र, बट वहां शुरू हो गया है आज। सबसे उसमें ज्यादा पहलू ले रहे हैं देवगौड़ा। जी, देवगौड़ा कैनॉट स्टैंड सिद्धरामैया।
और आज देखिए हमने 2014 से लेकर 19 में भी देखा, द पर्सन कॉलिंग द शॉट इज राहुल गांधी। वो कहता नहीं बात करना है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग द डिसीजन। भाई अगर ऐसी इनकी रणनीति, इनसे क्या बात करना है? ये क्या चाहते हैं? ये थोड़ी पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं या हमारा चलाना देख चाहते हैं? देखिए, दिस इज द रियलिटी वी आर डिस्कसिंग नीरज। ये कहीं भी इस पर द डिस्कशन नहीं हो रही है, सच की सच हम बता रहे हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री सर, क्योंकि जो अगर ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन बात नहीं हो रही है, फ्लोर मैनेजर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है तभी बात करेंगे ना जी। थोड़ी राहुल गांधी चाहता है ये लोग से बात करो, कुछ गवर्नमेंट को मदद करना है, नहीं। ही इज फिल्ड विथ एंगर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इन अ वे टुक आउट हिज एंगर। उनकी जो अध्यक्ष गुस्सा थी मोदी की प्रति, बीजेपी की प्रति, वो गुस्सा थोड़ा निकल गया यात्रा में। 4000 किलोमीटर वॉक में द एंगर केम आउट। सो इट वाज एक्चुअली इमेज मैनेजमेंट टू शो दैट ही इज मैच्योर्ड। फिर भी तो उनके अंदर वो वाला तो नहीं गई ना। उनको क्या लग रहा है भाई, किसी तरह और झेल लो 10 महीना, इसको हटा देंगे किसी तरह। इसीलिए तो आज ऑपोजिशन यूनिटी कांग्रेस हाथ में ले ली है। जब सबसे बड़ी चैलेंज वही है, कांग्रेस को 200 250 मिलना है, तभी जाके जो भी आप विकल्प की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में देख रहे हैं, मुझे लगता है टोटल ब्रेकडाउन ऑफ मतलब ट्रस्ट। सरकार और ऑपोजिशन में कोई ट्रस्ट नहीं है। बाकी लोग जो भी वो कांग्रेस के नेतागण हो, जो भी हो, देखिए उस समय कौन कौन नेता थे। अटल जी थे एक तरफ, प्रणब मुखर्जी थे एक तरफ, और गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद जब नेता विपक्ष थे राज्यसभा में, उनकी पीड़ा क्या थी? वो कुछ कहना चाहते थे, भाई पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, बट ही वाज शॉट डाउन बाय राहुल गांधी। जो गुलाम नबी आजाद की जो प्रॉब्लम्स हुई राहुल गांधी के, इट वाज मोर टू डू विद पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी। तो ये तो आज अगर जो मेच्योरिटी आप दे, आज कौन डिसाइड कर रहे हैं बताइए ना। अब जब सीडब्ल्यूसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कौन सब आएंगे अंदर जी। इमरान प्रतापगढ़ी टाइप लोग आएंगे अंदर, और जितने सीनियर्स है ना भाई, कॉलम लिखते रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा, इससे पहले कि मैं औरंगजेब के पास जाऊं, सीडब्ल्यूसी की बात आपने छेड़ी है। औरंगजेब काफी उनके हार्ट के क्लोज है ये सब्जेक्ट। उससे पहले मैं आपकी 2014 के बाद क्या हुआ उस पे मेरा भी एक असेसमेंट है। जो आपका असेसमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन है, वही मेरा असेसमेंट जर्नलिज्म को लेकर के है। 2014 इनफैक्ट 2013 में मेरे ख्याल से 2013 के एंड की बात है, जब मोदी को अनॉइंट किया गया था पीएम पोस्ट के लिए, उनको उनके उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी। उसके बाद से लेकर के जो भी, जिसको हम लुटियन मीडिया कह लें या जैसे भी कह लें, मैं इन सारे वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक जर्नलिस्टों का एक तबका था जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मोदी आए या मोदी का नाम भी आए, क्योंकि वो उनके दिमाग में 2002 के गुजरात दंगों के टाइम से जो छवि बनी हुई थी। मुझे मालूम है, आप, औरंगजेब और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो लोग इतनी बुरी तरीके से इनके पीछे पड़ गए, और इतनी बुरी तरीके से, पहले तो उनका था कि हम इसको अनॉइंट नहीं होने देंगे, हो गए तो हम इसको जीतने नहीं देंगे, जीत गए तो हम इसको पीएम नहीं बनने देंगे। और मुझे याद है कि बीजेपी के जीतने के चांसेस के टाइम पे भी ये कह रहे थे कि शायद मोदी को एनडीए के घटक दल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कोई नीतीश या फलाना ढिमकाना इनमें से कोई आकर के पीएम बनाया जाएगा, मोदी नहीं बनेंगे। अब मोदी बन भी गए। जब मोदी बन गए तो मोदी ने वही किया जो इन्होंने तकरीबन 12 सालों तक मोदी के साथ किया। उन्होंने सबको ऐसे पर्ज कर दिया, सीधा सीधा बोलूं तो डस्टबिन में डाल दिया, ट्रैश में डाल दिया। चांदी के चम्मचों में खाने वाले पत्रकार, ये लोग आज की डेट में वीडियो पे जाकर के, जी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए, ऐसी स्थिति आ गई इनकी, पावरलेस हो गए। बहरहाल ये मेरा आकलन था, मैंने चूंकि आपके बात पे कमेंट करना था तो मैंने कर दिया। औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, सीडब्ल्यूसी पे शेखर जी ने कमेंट किया। मुझे मालूम है आप काफी करीब से इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद वही होगा, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग आएंगे इस पे? नहीं, देखिए वो तो कांग्रेस पार्टी का वो डिसीजन होगा कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है।
शेखर ने एक बात कही कि यहाँ राहुल गांधी डिसाइड करते हैं तो वहां तो नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं। जी तो बिल्कुल। क्लैश ऑफ ईगोज है ये जी। तो आपके क्लैश ऑफ ईगोज में हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये तो लोगों को तो समझ में आता है ना सब कुछ। जी। चाहे एक का ईगो है तो दूसरे का भी ईगो है। ये बात हमने खुद कहा, मैंने खुद कहा कि मोदी जी ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं हो रहा है। मैं खुद आई मेंशन दैट पॉइंट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं तो वहां वो भी नहीं चाहते, तो इसका अच्छा है तो आप दुनिया को दिखा दो क्या क्या करना चाहते हो आप। दूसरी रही बात की CWC कैसी होगी और क्या उसका, देखिए कई चीजें हैं, बहुत सारी चेंजेस आए हैं। जैसे शेखर कह रहे थे, आज भी हम लोगों को ये मान के चलना है कि राहुल गांधी ही नेता है, जो राहुल गांधी चाहेंगे वही होगा। खड़गे एक फिगर हेड है, वो मैं शुरू से बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, उस बियॉन्ड उसके कुछ नहीं। जैसे आज कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी में अभी एक पर्सनालिटी ड्रिवन, वहां भी एक आदमी है वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, यहाँ भी एक आदमी है वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो ये लगभग दोनों का आजकल एक जब कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। रही बात CWC की, देखिए 8 महीने हो गए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 8 महीने तक CWC नहीं बनी। वो भी किसी कारण, खाली एक वजह है कि KC वेणुगोपाल को क्या देना है, कौन सा पद देना है, उसकी वजह से वो रुका हुआ है। ठीक है, बाकी और अदरवाइज इतना टाइम क्या लेना है आपको? 25 लोगों को डिसाइड करना है या 35 लोगों को, 40 लोगों को डिसाइड करना है, तो उसमें इतना टाइम तो नहीं लगना है। तो खाली इस वजह से है कि वेणुगोपाल के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो उसकी वजह से ये पूरी CWC बंद पड़ी है। हमारा जो नहीं, रुके। यहाँ पे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, केसी वेणुगोपाल के साथ क्या किया जाए, और वो राहुल गांधी के जिसको कहते हैं मैन फ्राइडे है। तो यहाँ भी शायद राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं कि CWC में कुछ नहीं हो रहा है इस वजह से। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे खड़गे कुछ चाह रहे होंगे कि किसी और को बना दे वो जनरल सेक्रेटरी, जो उनका विश्वसनीय हो, लेकिन नहीं होने दे। मेरा ये है, जो लार्जर पॉइंट ये है कि आजकल दोनों पार्टीज में एक ही दोनों जगह एक आदमी चला रहा है। वहां वो चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी चला रहे हैं, और ये अपने तरीके से चला रहे हैं। क्या ठीक है क्या सही है, लोगों का क्या करना है, उसके बारे में कोई नहीं, अपनी तरह से चलाना है, हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करने हैं, दैट्स इट। सो लब्बो लुबाब शेखर जी, औरंगजेब भाई, यही निकला पूरे बात का। मुझे नहीं लगता, और शायद हमारे दर्शकों को भी अब ये मान लेना चाहिए कि 2024 के चुनाव के पहले तक कभी पार्लियामेंट फंक्शन करेगा नॉर्मली। जबरदस्ती कर ले तो कर ले, अभी दिल्ली का बिल भी आना है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल भी आने हैं, वो शायद पास हो जाए बिना चर्चा के, बिना बहस के, जिस तरीके से पहले भी होती रही हैं। और रही बात पार्लियामेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग की, वो शायद 2024 के चुनाव के पहले तक तो नहीं होने वाली, ऐसा दिख नहीं रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर जी आपका भी, औरंगजेब भाई आपका भी थैंक यू। फिर हम हाजिर होंगे एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।